पुस्तक राजस्थानी लोक कथाएं कहानी काल आया बच्चा कोनी। लेखक श्री गोविंद अग्रवाल। वाचक और प्रस्तुतकर्ता गोविंद त्रिवेदी। एक ब्राह्मण अपनी स्त्री और लड़के के साथ अपनी झोंपड़ी में सोया हुआ था। आधी रात को एक सांप झोंपड़ी पर से उतरा और उसने ब्राह्मणी और लड़के को डस लिया। उन दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। उन दोनों को डसकर सांप वहां से चल पड़ा। ब्राह्मण ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर पीछा किए जाने पर सांप शेर की शक्ल में बदल गया। तब वो शेर अचानक मनुष्य बन गया और उसने ब्राह्मण से पूछा, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? ब्राह्मण ने कहा कि तू है कौन, ये बात मुझे सच सच बता। उस आदमी ने कहा, मैं काल हूं जो सबका भक्षण करता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि मेरी स्त्री और मेरे पुत्र का तो भक्षण किया, लेकिन मेरा भक्षण क्यों नहीं किया? इस पर काल भगवान ने उत्तर दिया कि उनकी आयु पूरी हो गई थी। तुम्हारी आयु अभी शेष है। आज से 12 वर्ष बाद तुम्हारी आयु पूरी होगी और तब गंगा किनारे हरिद्वार में मगर बनकर तुम्हारा भक्षण करूंगा। काल की यह बात सुनकर ब्राह्मण लौट गया। उसने सोचा, मैं हरिद्वार कभी जाऊंगा ही नहीं। वहां से जाकर ब्राह्मण ने एक राजा के यहां नौकरी की। राजा के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के पहुंचने से कुछ दिन पश्चात राजा के एक लड़का हुआ। अब ब्राह्मण का सम्मान बहुत बढ़ गया। लड़का जब कुछ बड़ा हुआ तो ब्राह्मण उसे पढ़ाने लगा। ब्राह्मण लड़के को खूब मन लगाकर पढ़ाता था और लड़का भी अपने गुरु का बहुत आदर करता था। जब वो लड़का 12 साल का हुआ तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप हम सबको लेकर हरिद्वार चलिए। वहीं मेरा यज्ञोपवीत संस्कार होगा और हम सब वहीं कुछ दिन आराम से रहेंगे। राजा ने लड़की की बात स्वीकार कर ली, लेकिन ब्राह्मण किसी तरह हरिद्वार जाने को तैयार नहीं हुआ। बहुत समझाने पर वो इस शर्त पर हरिद्वार जाने को तैयार हुआ कि वो गंगा से बहुत दूर एक झोंपड़ी में रहेगा और गंगा तट पर कदापि नहीं जाएगा। सब लोग हरिद्वार पहुंच गए। ब्राह्मण के लिए गंगा तट से बहुत दूर एक अलग झोंपड़ी बना दी गई। लेकिन जब यज्ञोपवीत का दिन आया तो लड़के ने कहा कि मैं तो गंगा के पानी में गुरुजी के हाथ से ही यज्ञोपवीत पहनूंगा। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा राजा को कह दी। राजा ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं इसका सारा प्रबंध कर दूंगा। राजा ने मछुआरों को बुलाकर गंगा के चारों तरफ जाल डलवाकर सारा पानी छनवा डाला। मछुआरे ने कहा, महाराज, इस जाल के घेरे में मगरमच्छ तो क्या, एक छोटी मछली भी नहीं आ सकती। तब राजा ने चारों ओर नंगी तलवारों का पहरा भी लगवा दिया और कार्य शुरू हो गया। ब्राह्मण और राजकुमार जब गंगा में घुटनों तक पानी में गए तो लड़का स्वयं ही मगरमच्छ बन गया और ब्राह्मण को दबोच लिया और बोला, मैंने कहा था ना, मैं फलां दिन गंगा तट पर तुम्हारा भक्षण करूंगा। मैं काल हूं, मेरे से कोई नहीं बच सकता। सारे लोग अवाक रह गए। किसी से कुछ करते धरते नहीं बना।